Hello बच्चों, let's read this question. The question says construct a less than type ogive from the following distribution: class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, frequency 18, 22, 27, 25, 36, 20 and 19. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि ओजाइव कर्व क्या है। ओजाइव कर्व, और ओजाइव कर्व को ही हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस वो रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्लास बाउंड्रीज से और वाई एक्सिस होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लेस देन टाइप का ओजाइव कर्व बनाना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि पहले एक टेबल बनाना होगा जहाँ जो क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट करना होगा लेस देन 10, जैसे 0 से 10 को हमें कन्वर्ट करना होगा लेस देन 10 में, 10 से 20 को लेस देन 20, 20 से 30 को लेस देन 30। बेसिकली हमें जो यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है इसको कन्वर्ट करना होगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ठीक है, अब उसके लिए हमेशा हम अपर लिमिट का यूज़ करेंगे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 के लिए, और इस हिसाब से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा कि क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दो कॉलम बनाएंगे हम। क्लास कौन कौन से बनेंगे, सिंपल अभी बताया कि अपर लिमिट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 10, फिर हो जाएगा लेस देन 20, लेस देन 30, और इस तरह से हमें जाना है 70 तक। तो यहाँ हो जाएगा लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 तक जाना था, वो कर दिया हमने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे, सिंपल है। लेस देन 10 के लिए अगर देखें तो लेस देन 10 के लिए फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से मिल जा रही है सिंपली 8, 0 से 10 वाली है जो फ्रीक्वेंसी वही। फिर लेस देन 20 के लिए अगर आप देखो तो क्या करोगे, 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी और 10 से 20 वाली दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी 18 प्लस 22 करना पड़ेगा। तो 18 प्लस 22 हमें मिल गया यहाँ से 30, 10, 40, तो होगा 40। फिर नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 प्लस 22 प्लस 27 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 27 प्लस 40 और ये हमें मिल जाएगा 67। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हमें 67 में ऐड करना होगा 25 को, तो ये हो गया 25 प्लस 67 और यहाँ अगर 7, 5, 12, 6, 2, 8, 1, 9, 92। फिर 92 में हमें 36 ऐड करना पड़ेगा, तो 92 प्लस 36 कर दिया, यहाँ से अगर 6, 2, 8, 9, 3, 12। फिर 128 में 20 ऐड कर देंगे, 128 प्लस 20 ऐड कर दिया, यहाँ हो जाएगा 148। फिर 148 में हम 19 ऐड कर देंगे, 148 प्लस 19 और यहाँ से मिल जाएगा 167। ठीक है, इस तरह हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप का टेबल बना लिया। अब यहाँ से हम कर्व बनाएंगे, तो कर्व में हम एक्स एक्सिस जो लेंगे, एक्स एक्सिस पर ये जो लेस देन वैल्यूज लिखी है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये हम लिखेंगे वहाँ पर, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज ही है और ये हम वहाँ पर एक्स एक्सिस पर बना लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ये 10 के लिए 18 हो जाएगा, 20 के लिए 40 हो जाएगा, 30 के लिए 67 हो जाएगा और ये वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स और वाई कर्व बनेगा कुछ ऐसा। तो ये हो गया वाई एक्सिस और इसको हम बोल देंगे एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम बना लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे हो जाता है क्लास बाउंड्रीज। तो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा बेसिकली जो ये यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30, 40 ये हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको 0 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, यहाँ हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60 और ये पॉइंट हो गया 70। अब यहाँ पर देखो 18 से स्टार्ट हो रहा है, 167 जा रहा है, तो हम 20 का गैप ले सकते हैं। तो ये बोल दिया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 और लास्ट हो जाएगा 180। ठीक है,
अब 10 के लिए पॉइंट क्या मिला है 18, तो 10 के लिए 18 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाएगा। 20 के लिए 40 है तो 20 का पॉइंट यहाँ हो गया। फिर 30 के लिए 67 है तो 30 के लिए 67 बना लेते हैं, तो वो पॉइंट मिडिल में कुछ यहाँ हो जाएगा। फिर 40 के लिए अगर हम देखें तो 40 के लिए आ रहा है 92, तो 40 के लिए 92 बना लेंगे तो वो कुछ यहाँ पर हो जाएगा। फिर 50 के लिए अगर हम देखें तो 50 के लिए आ रहा है 128, तो 128 पॉइंट हो जाएगा समवेयर यहाँ पर। फिर 60 के लिए पॉइंट देखें तो 60 के लिए आ रहा है 148, तो 148 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। और 70 के लिए यहाँ दिया है 167, तो 167 हो गया यहाँ पर। अब इसको हम बस मिला देते हैं, तो ये हो गया लेस देन ओजाइव कर्व। सो द फाइनल आंसर इज दिस टेबल एंड this curve. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.